दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और इसी तरीके से प्यार के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, हाल ही में अभी क्या हुआ है, ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अंटार्कटिका में वर्ष 2011 में ये ऑब्जेक्ट मिला था। तो उस समय ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस चीज़ का अंडा है। तो ये फुटबॉल के शेप में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फुटबॉल से हवा निकाल दी गई हो। तो इस प्रकार से ये लग रहा है। तो ये फुटबॉल की जैसी आकृति वाला जो अंडा है, बहुत समय तक पता लगाने की कोशिश करी गई, लेकिन वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा था कि ये किस चीज़ का अंडा है। उसके बाद में चिली देश के साइंटिस्टों ने इस चीज़ का पता लगाया था, इस वजह से इसको चिली के एक संग्रहालय में रख दिया गया था। अभी हाल ही में खबरों में आ रहा है कि इस चीज़ का पता लगाया जा चुका है कि ये किस चीज़ का अंडा था। तो इसको लेकर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि हाल ही में अंटार्कटिका में पाए गए पहले जीवाश्म अंडे का क्या नाम है। चूँकि देखो, इसको खोज तो सन 2011 में लिया गया था, लेकिन रिसेंट में इस अंडे को की ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये किस चीज़ का अंडा हो सकता है। तो इस वजह से ये फिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस अंडे का नाम है द थिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द थिंग नाम से इस अंडे का नाम रखा गया है और ये अंटार्कटिका में पाए जाने वाला पहला जीवाश्म अंडा था। इस वजह से भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है द थिंग। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एसएससी और यूपीपीएससी में और यूपीएससी में तो ऑलरेडी पूछे जाते थे, लेकिन अब पीसीएस वाले एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इस अंडे का शेप आप देख सकते हो, फुटबॉल में जैसे हवा निकल गई हो इस टाइप से इसका शेप है। और इसकी जो एज है, ये ऐसा माना जाता है कि 68 मिलियन वर्ष पुराना ये जीवाश्म का अंडा है, जिसको वहाँ पर खोजा गया था। इसका जो डायमेंशन है वो है 9x20 सेंटीमीटर। 2011 में इसको खोजा गया था और ये निष्कर्ष निकाला था कि ये जो जीवाश्म है ये मोसासौर का अंडा है। मोसासौर क्या थे? जिस समय डायनासोर हुआ करते थे उसी समय एक समुद्री सरीसृप हुआ करते थे जिनका आकार बहुत बड़ा होता था डायनासोर के तरीके से। उसी का अंडा ये जाना जाता है। तो डायनासोर के टाइम पर थे और उनके ख़त्म होने के साथ में भी उनका भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर्स का सबसे बड़े प्रश्नों में से एक बनेगा कि हाल ही में आपने देखा होगा, कल की डेट में बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा को डेवलप कर लिया है और इसके लिए उन्होंने किट पूरी तैयार करी है जिसमें कि 3 बड़ी बड़ी मेडिसिन हैं। इसको ही उन्होंने लॉन्च किया है और ऐसा उन्होंने दावा किया है कि इससे कोविड-19 का मरीज़ जो है ये ठीक हो सकता है। अब इसमें देखो, इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से अपनी पहली कोरोना वायरस की दवा लॉन्च कर दी है। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया था, उस दवा का नाम रखा गया है कोरोनिल। कोरोनिल नाम से इस दवा को लॉन्च किया गया है, कोरोनिल। ठीक है, तो कोरो से मतलब हो गया कोरोना और निल से मतलब हो गया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, निल हो जाएगा। तो इस दवाई का नाम रखा गया है कोरोनिल। अब इसमें आपको बता देते हैं, ये आपको अगर इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसमें लिखा है दिव्य कोरोना किट। ये पूरी कोरोना की किट है जिसमें कि 3 दवाइयाँ हैं, जिसमें से मेन जो टैबलेट्स हैं वो हैं कोरोनिल टैबलेट्स। ये मेन टैबलेट है। इसमें एक लिक्विड है, तेल है, जिसको आप नसल में अपने नाक में डालेंगे तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़े में मजबूती आएगी। ठीक है, ये एक तेल है और एक टैबलेट है और इस तरीके से ये एक चूर्ण है। तो इसमें बाकी दोनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक मैंने आपको बताया दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दूसरा मैंने आपको बताया ये अणु तेल जिसको आप नाक में डालेंगे, तीसरा है स्वासरी बटी। ठीक है, स्वासरी बटी जो है, ये 3 दवाइयाँ। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको दिख जाएगी तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर तीनों ऑप्शन में होंगे तो 1 2 3 तीनों ऑप्शंस को सही पर टिक कर देना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा ये हो गया। इसमें इन्होंने जो इस चीज़ का दावा पेश किया है, एक्चुअल में सही बताएं तो हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि अगर इन केस ये दवाई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई तो भारत के लिए बड़ी प्राउड की बात होगी कि आयुर्वेद ने इसका इलाज ढूंढ लिया है।
इस दवाई के जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 69% मरीज जो हैं वो 3 दिन में ठीक हो रहे हैं। साथ ही साथ में 7 दिन के अंदर में 100% जो है कोरोना से मुक्ति इसके रोगियों को मिली है, ऐसा रामदेव के द्वारा दावा किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद मेडिसिन है, यानी कि इसको टेस्ट भी किया गया है, इस पर पूरा केस स्टडी भी बना है। दोस्तों धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम्स के डेट्स आने लगे हैं और अचानक से एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएंगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी वेट मत करना। इस वजह से करंट अफेयर्स की अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो कम से कम जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए। हाल फिलहाल में मैं आपको एक 3 महीने का करंट अफेयर्स का PDF दे रहा हूँ, जिसमें कि मार्च, अप्रैल और मई का PDF है, जिस पर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको ले सकते हैं और बचे हुए मंथ्स का लिंक भी उसी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा इस समय माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, या फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में जिसके जो हेड हैं वो भारतीय हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय वहां पर जॉब करते हैं। तो कल की डेट में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक डिसीजन आया था, जिसको लेकर अमेरिका में बहुत ज़्यादा कह सकते हो गर्मा गर्मी बनी हुई है। क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में किस देश ने अस्थायी रूप से H1 वीज़ा निलंबित कर दिया है, तो सस्पेंड कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। आपको पता होगा किसी अमेरिका में जब किसी दूसरे देश के लोग जॉब करने के लिए जाएंगे तो उनको एक वीज़ा लेना पड़ता है, जिसको H1 वीज़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो H1B वीज़ा है इसको लेकर ही आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अभी वहाँ पर अमेरिका में हालात इस तरीके से हो गए हैं कोरोना की वजह से कि वहाँ के जो लोकल्स अमेरिकन्स हैं उनके लिए जॉब का बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। इस वजह से ट्रंप ने अभी तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से लगभग पूरे साल के लिए इस वीज़ा को कैंसिल कर दिया है। इससे क्या होगा, ऐसे लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा जो कि वहाँ पर जाकर जॉब करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को बड़ा झटका लगा है। इसी वजह से ऐसे सभी भारतीय या फिर ऐसे देश के लोग जो वहाँ पर H1B वीज़ा लेकर वर्क करना चाहते हैं उनको कल बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं H1B वीज़ा है, जिसको अमेरिका में जॉब करनी है उसके लिए ये ज़रूरी होता है और इसकी वैलिडिटी जो है ये 6 साल की होती है। तो अभी इसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आगे चलते हैं। पतंजलि वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा इंटरनेशनल विडोस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका अगर आप एक फ़ोटो देख लेंगे तो आपको और भी शानदार तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। यू कैन सी फोटो हेयर, एक वीडियो यहाँ पर आपको दिख रही है, साथ ही साथ में इस पर लिखा है इंटरनेशनल विडोज़ डे, जो कि 23 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों कोई भी कॉन्फ्रेंस हो अभी कोविड की वजह से फिजिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है। अभी एक भारत की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसको वर्चुअल फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है और अभी तक की भारत की सबसे बड़ी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बन गई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनसुख मंडाविया विल बी द राइट आंसर। गाइस यू कैन सी हेयर कि ये जो कॉन्फ्रेंस अभी ऑर्गेनाइज करी गई है ये हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, सभी के भोजन में और डेली लाइफ में हाइजीन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट हैं वो तो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, साथ ही साथ में अगर हम हाइजीन पर ध्यान नहीं देंगे तो नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे हॉस्पिटल्स में। इस वजह से हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा जागरूकता बनाने के लिए मनसुख मंडाविया ने हाल ही में इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, जो कि बहुत बड़ा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था जिसमें कई लोगों ने इसको ऑनलाइन अटेंड भी किया था। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन उन्होंने इसको अटेंड किया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली ये कई जगह पर इसको लोगों ने जोड़ा है। अब चूंकि इसका उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने, तो हमें पता होना चाहिए कि वो इस समय कौन से पद पर हैं। तो वो हैं जहाज रानी एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार में। और इस इवेंट को उन्होंने फिक्की के साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। फिक्की का मतलब होता है
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में इस समय के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, वो हैं DV सदानंद गौड़ा। साथ ही साथ में आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये जो इवेंट अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें देखो लिखा है फिक्की के साथ में मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने नागरिकता कानून को हाल ही में संशोधित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा जिस देश के साथ में अभी झगड़ा चल रहा है, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेपाल ने अनाउंस किया है कि उसने अपने नागरिकता कानून में हाल ही में संशोधन कर दिया है। तो अब इसमें इस नए कानून के तहत अब क्या होगा, आप देख सकते हैं नेपाल्स न्यू सिटीजनशिप रूल फॉर इंडियंस, यानी कि कोई इंडियंस है या फिर जो नेपाल का नहीं रहने वाला है, वो अगर नेपाल के साथ में जुड़ेगा तो किस प्रकार से रूल को चेंज किया गया है। मतलब अगर किसी बेटी की शादी नेपाल में की जाती है तो अब उसको नेपाल की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 7 साल का इंतज़ार करना होगा। 7 साल नेपाल में रहने के बाद ही वो वहाँ की नागरिकता ले सकती है। हालांकि जो नेपाल के लोकलाइट हैं और जो नेपाल की जो मेन पार्टी की अपोजिशन पार्टी है, वो इस चीज़ का बहुत विरोध कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे ये पूछे कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य के नागरिकता कानून में जो स्टेट के रूल्स होते हैं उसको चेंज किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाल ही में धारा 370 वहाँ से हटाई गई है, उसके बाद में वहाँ की नागरिकता कानून में चेंजेस किए गए हैं। एक बैंक है दोस्तों, एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक ने किस देश में अस्पतालों के निर्माण के लिए $20.10 मिलियन कर्जे की सीमा यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट तक बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक देश है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाल ही में निकारागुआ देश के लिए एग्जिम बैंक ने $20.10 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है। रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा गया था एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। देखते हैं कौन सही आंसर बता पाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, किस बैंक ने हुंडई मोटर्स के साथ में अपना पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल वित्त पोषण प्लेटफॉर्म जिसको क्लिक टू बाई लॉन्च करने की साझेदारी करी है? तो हुंडई मोटर्स के साथ में हाल ही में HDFC बैंक ने साझेदारी करी है। तो HDFC बैंक प्लस हुंडई मोटर्स ने मिलकर ये क्लिक टू बाई नाम से एक वित्त पोषण प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग फाइनेंस करा सकते हैं अपने वाहन को, जो कि वो हुंडई से परचेज करते हैं। तो हुंडई ने हाल ही में HDFC बैंक के साथ में ये साझेदारी करी है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अंडे वाला। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में किस लेखक ने अपना उपन्यास जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी विल बी इट्स राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो उपन्यास है इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है सुहेलदेव, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसको हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च किया है। तो इसका फ़ोटो आपने देख लिया। इस तरफ आप अमीश त्रिपाठी का फ़ोटो देख सकते हैं जिनके द्वारा इस उपन्यास को लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये पुराने भारत के जो इतिहास हैं, ऐसे उपन्यास लिखते हैं जिसमें कि पुराने इतिहास का वर्णन किया होता है। अब शुरू करेंगे आज के पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन। मतलब जितना भी हमने पढ़ा है वीडियो के साथ में ही हमें तैयार हो जाना चाहिए और इसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। एक एक प्रश्न आपसे पूछता जाऊंगा, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको याद हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अस्थायी रूप से H1 वीज़ा निलंबित कर दिया है? जिसको राइट आंसर पता है लिखकर पहले इसको एंटर मार दीजिए, मतलब भेज दीजिए। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से अपनी पहली कोरोना वायरस की दवा को लॉन्च किया है? तो मैंने आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताया था कोरोनिल। कोरोनिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था इंटरनेशनल विडोज डे किस दिन मनाया जाता है?
तो इसको 23 जून। आई होप आपको याद हो गए होंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी। हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया था मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर हुआ था, और फोटो भी आपको दिखाया था मैंने। उसके बाद में भारत ने किस पड़ोसी देश ने नागरिकता कानून का हाल ही में संशोधन किया है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में ऐसा किया है। उसके बाद में एक्सिम बैंक ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी है? तो हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए निकारागुआ देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके सपोर्ट के लिए आपको वीडियो कैसा लगता है ये चीज़ हमको पता चलेगी आपके लाइक और शेयर से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।